आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आज कोई प्रश्न ना होते हुए भी आज हम एक शब्द दृष्टिकोण पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आज कलयुग की स्थितियां हैं। एक साधारण मनुष्य की रुचि रजोगुण के प्रति या संसार के प्रति या संसारी भोग विषयों के प्रति निरंतर बढ़ती जा रही है। 24/7 विषय भोगों की स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24/7 स्वयं ही अपना इस कथन पे विशेष अपनी मोहर लगाते हैं कि आपका हमारा चिंतन कहो, आपकी हमारी दिनचर्या करो, आपका हमारा झुकान कहो, आपका हमारा जीवन का एक महत्व को वो विषय भोगों की आसक्ति की ओर ही भाग रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आपका हमारा धन बढ़ाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है। देखिए, जब धन बढ़ता हुआ अच्छा लगता है, संसारी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि स्थितियों का बढ़ता हुआ अनुपात अच्छा लगता है, भोगने की प्रवृत्तियां बनी रहती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके मन बुद्धि के स्तर पर कहीं भी दृष्टि जीवन की घटती हुई स्थितियों पर, क्योंकि आयु तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, यानी कि जब आपका दृष्टिकोण एक घटने की स्थिति पे केंद्रित नहीं होता। देखिए, आज इस संसार में राजसी स्थितियों में लोग अपना जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप राजसी भाव से उमंग उल्लास से मनाते हो, तो कहीं ना कहीं कि हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रवृत्ति कमजोर पड़ती है। अभी तो देखिए, जब राजसी प्रवृत्तियां छलांगे लगाती हैं, तो सत्संग के प्रति आपका जो एक रुझान है, वो श्रद्धापूर्वक बन नहीं पाता। देखिए, ऐसी स्थितियाँ अक्सर हमें कहने में भी कोई अच्छा नहीं लगता। और कभी-कभी ऐसी बातें सुनने में एक साधारण राजसी मनुष्य कुछ बुरा भी मान जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए आपको अपने मिले हुए जीवन के सदुपयोग की ओर दृष्टि डालनी, यानी कि अपना दृष्टिकोण जो निरंतर आपकी हमारी सांसें घटती जा रही है, जीवन छोटा नजर आता जाएगा, तो फिर आपकी हमारी दृष्टि संसार से हटते हुए तो आपका हमारा दृष्टिकोण परमात्मा को प्राप्ति का सहज ही बनने लगता है। अन्यथा कलयुग में कुछ ऐसी स्थितियां हमारा रजोगुण बढ़ाने की ओर ही, विशेष रूप से देखिए संसारी भागदौड़ में भेड़ चाल की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य अपना रजोगुण अमर्यादित करता जा रहा है, भोग विषयों में उसकी रुचि छलांगे लगाती है। तो ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की ओर कभी भी चलने नहीं देती। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पास इतना बड़ा पद मिल गया, मेरा मान प्रतिष्ठा में इतनी बड़ी एक बढ़ोतरी होती जा रही है, सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी एक भूमि जायदाद की स्थितियों को ही एक विशेष उपलब्धि मानने लगते हो। बैंक में रखा हुआ पैसा को हो, शेयर मार्केट की स्थितियाँ को हो, यानी कि जब राजसी स्थितियों में ही आपको एक वृद्धि अच्छी लगती है, तो ये सभी स्थितियाँ देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करने में एक रुकावट उत्पन्न करती है। ऐसी बातें देखिए प्रथम दृष्टिकोण में कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शास्त्रों में भी जो 4 भक्तों की चर्चाएँ आती हैं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, देखिए आर्थ को तो तामसी भक्त भी कह दिया जाता है। देखिए, जब आपके जीवन में कोई दुःख आता है, पीड़ा होती है, तो अनायास भी नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी
परमात्मा की ओर सहज ही उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी कि वो पूजा-पाठ में कहो, कुछ उसकी रुचि बढ़ने लगती है। अभी तो हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि जब-जब दुःखमय स्थितियाँ आती हैं, तो सत्संग में मन टिकता है। महाभारत में तो एक ऐसा आपने कुंती के मुख से भी देखिए ऐसे शब्द सुने होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी से उन्होंने दुःख माँगे, सुख नहीं माँगे। क्योंकि सुखों की ढलान में मनुष्य फिसलता है, गिरता है। भोग विषय मनुष्य को प्रमाद में गिराते हैं और प्रमाद देर सवेर मनुष्य को सत्वगुण से विमुख कर ही देता है। और प्रमाद की स्थितियां मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराती है। इन सभी स्थितियों को अपने गहरे तक अपने जीवन की जो एक स्थितियां हैं उन पर थोड़ी दृष्टि डालनी है। क्योंकि जब तक उन सभी राजसी स्थितियों को आप सात्विक भाव से यानी कि जब तक आपका दृष्टिकोण अपने जीवन की घटती हुई उम्र को हो, घटता हुआ समय जो एक साधना के लिए आपको हमें मिला है। सर देखिए आपने क्रिकेट के मैच में, हॉकी के मैच में सर आप देखते हो ना क्रिकेट के मैच में देखिए कोई 50 ओवर का मैच होता है तो अंतिम 5-7 ओवर में कुछ गंभीर स्थितियां में मनुष्य अधिक से अधिक रन बनाना चाहता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया कि वृद्धावस्था आते-आते मनुष्य का एक झुकाव सहज ही परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। इसका कारण क्या है? मनुष्य को मृत्यु की परछाई नजर आने लगती है। ये जो घटती हुई आयु है, फिर उसको महसूस होती है। भी आपने अक्सर देखा होगा ना से बहुत से उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने जीवन में लाखों, करोड़ों, अरबों धन कमाया, अर्जित किया, संग्रहित किया। अंतिम कुछ जीवन की स्थितियों में मनुष्य अपने कमाए गए उस धन को परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ कर देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको संसार में मिलेंगे। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जब आप अपने जीवन के रहते हुए भी इन सभी सात्विक स्थितियों का रुझान बनाने लगते हो, तो ये भी देखिए एक सात्विक स्थितियाँ हैं। यानी कि जीवन के रहते हुए यदि आपका हमारा सात्विक दृष्टिकोण बन जाता है, जग जाता है, तो कहीं न कहीं स्थितियाँ कुछ सकारात्मक बनने की संभावनाएँ बनती हैं। और यदि मरते तब तक आप और हम धन ही धन बढ़ाने का एक दृष्टिकोण बनाए रखें। हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसे शब्द भी दोहराते रहते हैं कि मनुष्य ने देखिए खाने तो ₹100 हैं, ₹1000 उसने धर्मानुसार कमा भी लिए हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो ₹900 भी बेकार चले जाते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में यदि वो 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख की कुछ अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन करता हुआ, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ, यदि अपने धन की वृद्धि करता हुआ ही प्रसन्न होता है, तो इससे मनुष्यों की ये बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही ये सुख सुविधा के साधन को जितना भी देखिए ये बैंक बैलेंस या और भी देखिए जो भी आपने एक भौतिक साधनों को इकट्ठा किए, चाहे वो धन रूप में हो, चाहे भूमि के रूप में हो, चाहे किसी शेयर मार्केट, कोई बैंकों में एफडी या किसी भी प्रकार की देखिए ये सभी एक साधारण स्थितियों को आपको भावार्थ रूप में बात समझनी है। ये सभी स्थितियाँ मृत्यु के साथ ही देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री पद पे हो, चाहे राष्ट्रपति पद पे हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, नामी-गिनामी खिलाड़ी भी हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए।
क्योंकि ये सभी स्थितियाँ मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती, क्योंकि इनका संबंध स्थूल शरीर से है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे, देखिए, आप जितना-जितना अपने कारण शरीर को या मन बुद्धि के विचारों को शुद्ध करते हो, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये एक नए स्थूल शरीर के एक प्रक्रिया में फिर लग जाती हैं। या यूँ कहो कि अगला जन्म इन बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही होता है, या यूँ कहो कि अगला मनुष्य जीवन होगा या कौन-सा जन्म होगा, ये उस कारण शरीर की कर्मश संस्कारों की स्थितियों पे ही निर्भर करता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन सात्विक स्थितियों पर अपना दृष्टिकोण केंद्रित करते हुए, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, को मनात्मक स्थितियों से बचना होगा। संसारी सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करने से, धन बढ़ाने की स्थितियों से, एक मर्यादित स्थितियों तक ही केवल, ताकि आपका हमारा स्वयं का जीवन को हो, परिवार का जीवन को हो, या समाज के प्रति जो आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को हम सफलतापूर्वक निभाने में सफल हों। देखिए, आप जितना अधिक परोपकार के कार्य सकाम भाव से भी करते हो, ये भी आपका हमारा अच्छा एक पुण्य कर्मों का कर्मशः ही बिगाड़ता है, बनाता है। और यदि आप अपने धन की वृद्धि के लिए नीतिगत कार्य करते हो, कानून का उल्लंघन करते हुए अपना धन बढ़ाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए अपना धन बढ़ाते हो, तो ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ती है, बुरे संस्कार बनाती है। और बिगड़ा हुआ क्रमशः का अभिप्राय देखिए, संचित कर्मों में जब पाप कर्मों की अधिकता होती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, फिर ऐसी स्थितियों में पुनः मनुष्य योनि का जन्म की पात्रता के धारण शरीर में रह नहीं पाती। देखिए, मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियां कम से कम 50 से 51% की होती है। और पुण्य कर्मों का भी प्रयास सात्विक कर्मों से है। अब देखिए, राशि कर्म तो जीरो के बराबर है। हालांकि वो पाप श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन वो पुण्य श्रेणियों में भी कुछ विशेष अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं। क्योंकि जमा घटा की जो एक स्थितियां हैं, हानिकारक स्थितियां तो देखिए नकारात्मक स्थितियां, तमोगुण की स्थितियां, कानून का उल्लंघन से कहो या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों से कहो। देखिए, जितने अंश में आप कानून का उल्लंघन करते हुए भौतिक स्थितियों में अपराधी होते हुए भी बच जाते हो, इन परमात्मा की व्यवस्था में तो आप और हम उसी क्षण कर लिए जाते हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत किएगा पाप कर्म, कहीं न कहीं उसका दुःख रूपी परिणाम आपको लेकर आएगा। ये एक सिद्धांत है। देखिए, नाम ही क्या है? कर्म फल सिद्धांत। कर्म होने के बाद फल आना निश्चित है। अनुकूल परिस्थितियों के, सुख रूपी परिस्थितियों के, पुण्य कर्मों के जो अनुकूल फल हैं, उनका तो आप त्याग कर सकते हो। सरकार द्वारा कोई आपको पुरस्कार मिलने पे आप उसका त्याग कर सकते हो, लेने से मना कर सकते हो। लेकिन कोई अपराध के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जब सजा मिलती है, तो आप मना नहीं कर सकते। यानी कि किए गए पाप कर्मों के दुःख रूपी परिणामों को हमें भोगना ही पड़ता है। इन सभी स्थितियों पर तो अपना एक दृष्टिकोण को सात्विक बनाना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन अधोगति की स्थितियों से सर्वप्रथम बचे, हम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुल पाते हैं जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो। और श्रद्धापूर्वक सत्संग तभी हो पाता है जब आप राजसी स्थितियों को, संसारी स्थितियों को एक मर्यादित स्थितियों पे ही फुल स्टॉप लगा देते हो। देखिए, स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में अपनाने लगोगे, तो
को हमें मिले हुए जीवन का, देखिए जो समय बीत चुका है, उसको तो आ पर हम किसी भी प्रयास द्वारा वापस नहीं ला सकते। लेकिन मिले हुए जन्म का जो समय बचा है, जो कि तकनीकी रूप से तो अनिश्चित है, तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग का विपरीत सत्वगुण का संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्योंकि रजोगुण तमोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही उतना नहीं बांधता जितना तमोगुण निषेधात्मक स्थितियां आपको में बांधती है। क्योंकि किए गए अपराधों से आप और हम बच नहीं सकते। और आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां, कुंभ के मेले में कुछ ऐसा लोगों की कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। देखिए सात्विक भाव से इन तीर्थ स्थलों पर जाना एक अच्छी बात है। वे जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सात्विक भाव जगते हैं, तो विशेष रूप से देखिए तीर्थ स्थलों पर जाकर, आध्यात्मिक धाम की ओर जाकर जितना आप परमात्मा की निकटता, गुरुओं की निकटता, संतों का संग करते हो, वो आपके मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं और आपको मैं क्रमशः पाप कर्मों से बचाते हैं। लेकिन नए सिरे से पुराने किए गए पाप कर्मों का देखिए कहीं भी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कहीं भी कुछ तब तक समाप्ति नहीं होती, तब तक उसका दुःख रूपी परिणाम आप और हम भोग नहीं लेते। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। कि देखिए जब आप नए पुण्य कर्म करते हो, आपके अच्छे संस्कार बनते हैं, तो अच्छे संस्कार बनने पे जो पहले के किए गए पाप कर्मों के जो दुःख रूपी परिणाम आते हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में नए सात्विक कर्म को में उन दुखों को सहने की शक्ति भले ही देते हैं, लेकिन मात्रा रूप में उन किए गए पाप कर्मों को आप और हम कोई भी देखिए नष्ट कर नहीं सकते, समाप्त कर नहीं सकते। उस स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप और हम जितना-जितना समझेंगे, उतना-उतना आपका बड़ा दृष्टिकोण सात्विक बनने लगेगा। सात्विक दृष्टिकोण बनने से ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं और ज्ञान में स्थितियाँ सदा ही परमात्मा के सम्मुख करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठाने को प्रोत्साहित करते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में रजोगुण सहज ही मर्यादित रहता है और मर्यादित रजोगुण कभी भी तमोगुण में गिरने नहीं देता। तो ऐसा सभी सात्विक दृष्टिकोण का जीवन में भी निरंतर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु के मन में भी कुछ आज तक की प्रसारित लगभग 3000 वीडियो जो हमने पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रसारित की है, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो, ये प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पथ धीर बाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।